हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए सीबीटी एग्ज़ाम का बनाने जा रहे हैं। इस मॉडल पेपर को आप लोग पूरा देखिएगा और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। ये आपकी शंट वाइंडिंग है और ये आपकी सीरीज वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में लगी है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा जनरेटर है। ठीक, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। बच्चों तो ये होगा आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, E इज इक्वल टू 5 ZPN अपॉन 60A, E इज इक्वल टू 5 ZPN अपॉन 20A, E इज इक्वल टू ZNP अपॉन 65A नन। तो बच्चों जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है ये होता है आपका 5 ZPN बाय 60A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, कॉक स्क्रू का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है। तो आपका जनरेटर होता है वो क्या करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम को फॉलो करता है। तो बच्चों आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर किसका बना होता है। कास्ट आयरन का, कास्ट स्टील का, सिलिकॉन स्टील का, नन। तो आपका जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कास्ट आयरन का आपका योग बना होता है। ठीक, और बड़ी मशीनों में योग किसका बना होता है, कास्ट स्टील का। बच्चों आप लोग फिगर वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चंस आपके कई आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ समांतर में, शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो बच्चों क्या होता है, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं, मतलब सीरीज में जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर होगा, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। तो बच्चों क्या होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। आर्मेचर धारा को कम करने के लिए, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, आर्मेचर का तापमान कम करें। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो जैसे आपका ये आर्मेचर है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है RA, इसको हम लोग कम क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि जो आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो क्या हो, कम हो। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप जो कम करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनरेटर का ब्रश किसका बना होता है। स्टील ग्रेफाइट का, कार्बन ग्रेफाइट का, एल्युमिनियम ग्रेफाइट का, कॉपर एल्युमिनियम का। तो आपका जो ब्रश होता है, देखिए मैं किसका क्या बना होता है जनरेटर में सबका बता देता हूँ। देखिए पहले आप योग की बात करेंगे तो योग आपका कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, ब्रश आपका किसका बना होता है, कार्बन और ग्रेफाइट का, कार्बन और ग्रेफाइट का, दोनों में से किसी एक का बना होगा। कम्यूटेटर आपका हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है। आर्मेचर आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस जनरेटर का प्रयोग होता है। डीसी शंट जनरेटर का, डीसी कंपाउंड जनरेटर का,
डीसी कंपाउंड मोटर का, डीसी सीरीज जनरेटर का। तो बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, बैटरी चार्जिंग में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और जो आपका सीरीज जनरेटर होता है इसको एज अ बूस्टर यूज़ करते हैं, ये बूस्टर की तरह काम करता है। ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ वोल्टेज की कमी होती है वहाँ पे एज अ बूस्टर हम लोग प्रयोग करते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या है, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, आउटपुट वोल्टेज घटता है नन। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, घटता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि ये डीसी मोटर की कौन सी कंट्रोल मेथड है। आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है, फील्ड टेपिंग मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर का नाम बताएं। ये आपसे पूछा, एक फिगर दे दिया गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा कौन सी मोटर है। ठीक है, शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। तो बच्चों ये आपकी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फील्ड डाइवर्टर मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिफ्ट में किस मोटर का प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का, डीसी शंट मोटर का, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। तो बच्चों क्या कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यूरेका का करते हैं, नाइक्रोम का करते हैं, मैग्नीन का करता है, नन। तो बच्चों क्या होगा, प्रतिरोध हम लोग क्या करते हैं, यूरेका का बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों है। फील्ड धारा को सीमित करें, आर्मेचर धारा को सीमित करें, मोटर की गति को कंट्रोल करें, फील्ड वोल्टेज को सीमित करें। तो बच्चों क्या होता है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होगा, देखिए आर्मेचर ये क्या होता है, IA² होता है। ठीक, अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टार्क क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, मोटर जल भी सकती है और आपकी फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। तो उसी आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, 2 पिन टाइप होता है, 3 पिन टाइप होता है, 4 पिन टाइप होता है। ठीक है, चलिए तो पहला इसमें आंसर क्या होगा, आर्मेचर धारा को सीमित करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर के कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है। देखिए कम्यूटेटर मैंने बताया आपको, ये आपका हार्ड ड्रॉ कॉपर का बना होता है। ये क्या करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में, किसमें, डीसी जनरेटर में, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है मोटर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा, एसी को डीसी बदलना, डीसी को एसी बदलना, डीसी को डीसी बदलना, एसी को एसी बदलना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन है, विंड है, वाटर है, स्टीम है, डीजल है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, विंड है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलर सेल में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का करते हैं हम लोग, कॉपर का करते हैं, एंटीमनी का करते हैं, फास्फोरस का करते हैं। तो सोलर सेल में हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ऑक्सीजन है, मेथेन है, हाइड्रोजन, CO2 है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मेथेन। मेथेन को हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। भारत में किस पावर प्लांट से ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा होता है। स्टीम पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट। देखिए इंडिया में
आपका जो कोयला है, कोयला ये बहुत प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। और लगभग 65% जो है बिजली भारत की, ये आपकी थर्मल पावर प्लांट से बनाई जाती है, ठीक है। और जनरेशन किस पे होता है? 11 kV पे होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है कि आपकी 50 हर्ट्ज है, ये भी आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपल्शन मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके, आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल करके, मुख्य घुमावदार टर्मिनल को बदल करके, कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल को बदल कर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, रनिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में, रनिंग वाइंडिंग के साथ समांतर में, समांतर में रनिंग वाइंडिंग के साथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, श्रृंखला में। कौन सी मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिक्सर में, ग्राइंडर में, सीलिंग फैन में, वॉशिंग मशीन में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सीलिंग फैन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर, नन। तो बच्चों में आंसर क्या होगा? इकोनोमाइजर। बच्चों मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन्हीं का मॉडल पेपर बना रहा हूँ। और अगर आप इस मॉडल पेपर को देखते हैं तो निश्चित तौर पे 90% के ऊपर नंबर पाएंगे। और मेरे कॉलेज में बहुत से बच्चे इन्हीं वीडियोस को देख के 90% पिछले साल नंबर पाए हैं, ठीक है। एसी और डीसी आपूर्ति में किस प्रकार के रिले का प्रयोग होता है? रीड रिले, इम्पल्स रिले, थर्मल रिले, क्लैपर रिले। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इम्पल्स रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना, रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करना, आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आने वाली जो एसी आपूर्ति होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? स्मूथ करना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? हाई स्टार्टिंग टार्क, ग्रुप ड्राइव मोटर, कंट्रोल स्टेप लेस इन मोटर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कंट्रोल स्टेप लेस इन मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? ठीक है, स्थापना और चलाने की लागत कम है, कम जगह चाहिए, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल है, नन। तो बच्चों क्या होगा? स्थापना और चलाने की लागत कम है। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? आइसोलेटिंग स्विच, टाइम डिले रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, एमसीबी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एमसीबी। और एमसीबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और एमसीसीबी का भी पूछा जाता है, तो इसका होता है मोल्डेड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 100 एम्पियर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? एमसीसीबी का प्रयोग करते हैं। एक जर्मेनियम डायोड का पोटेंशियल बैरियर विभव है 0.5 वोल्ट, 0.3, 0.7, 0.2। तो जर्मेनियम का क्या होता है? 0.3। अगर आपसे सिलिकॉन का पूछे तो सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांततः सीआरओ है। सीआरओ क्या है? सिद्धांततः अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, वाट घंटा मीटर है। तो बच्चों सीआरओ जो है आपका वोल्ट मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजेटी में सबसे छोटा क्षेत्र किसका है? आधार का, संग्राहक का, उत्सर्जक का, स्रोत का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आधार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉसफेट निम्न में से किसके समान कार्य करता है? एससीआर,
IGBT, UGT, इंसुलेटेड, GFET। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इंसुलेटेड GFET। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट टर्न ऑफ SCR किसे कहा जाता है? IGBT कहते हैं, GTO को कहते हैं, UGT को कहते हैं, FET को कहते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? GTO को कहते हैं। किस डायोड का सिंबल है? ये देखिए आपको सिंबल दे दिया गया है, ठीक है। और ये पूछा किस प्रकार का डायोड है ये शॉर्ट की डायोड है, फोटो डायोड है, टनल डायोड है, नन है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? शॉर्ट की डायोड। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन डायोड में आवेश वाहकों की सांद्रता रखी जाती है 1:1 रखी जाती है, 1:2 रखी जाती है, 2:1 रखी जाती है, 1:3 रखी जाती है। तो सांद्रता जो होती है वो क्या होती है? 1:1 रखी जाती है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का समानता उपयोग करते हैं प्रवर्धक में, दोलित में, ट्रांसफार्मर में, प्रबंधक और दोलित दोनों में। तो बच्चों इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रवर्धक और दोलित दोनों में करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का CBT एग्ज़ाम का सेकंड मॉडल पेपर बताया है। इसको देखिएगा, समझिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।